जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज देखिए 23 जनवरी के चारों शिफ्ट के जीके जीएस से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं 80 प्रश्न, उन सब की इस वीडियो में हम करेंगे डिटेल चर्चा। देखिए आज हर शिफ्ट के बाद आपका जो है वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि लाइव एनालिसिस चल रहा था और अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख भी सकते हैं। हाँ, लेकिन शॉर्ट वीडियो आपका पड़ा हुआ था। तो आइए इन 80 क्वेश्चन को अब हम लॉन्ग वीडियो में कवर करते हैं और इसके बाद हम हिंदी का वीडियो लेकर आएंगे, रीजनिंग का भी वीडियो लेकर आएंगे और मैथ की भी बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए एक प्रश्न यहाँ पर आपका पूछा गया था कि 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ है, तो यह आपका मेघालय में हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, तो आवर्त सारणी में वर्तमान में कुल 118 तत्व हैं। क्लियर। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि सिंधी मकर संक्रांति को किस नाम से मनाते हैं, तो मकर संक्रांति को जो सिंधी समुदाय के लोग हैं वो लोग इसे तिरमूरी के नाम से मनाते हैं। ठीक है, तिरमूरी के नाम से बुलाते हैं और हम लोग के यहाँ मकर संक्रांति को जो है लोग खिचड़ी भी कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, कोलकाता में किया गया था 1855 में। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि हरित क्रांति में किसानों ने किस प्रकार के बीज बोए थे, तो यह जो बीज था उन्नत आनुवंशिकी बीज था जो कि 1966 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। भारत में बात करें तो इसके जनक जो थे MS स्वामीनाथन थे और दुनिया में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग थे। अगला एक प्रश्न और पूछा गया था कि दिल्ली में उद्यमिता सेल और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किसने किया, तो यह अश्विनी वैष्णव ने किया है। ठीक है, और ये दिल्ली में किए हैं, मंत्री हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, तो देख लीजिए भाई, भारत का दुनिया में स्थान दूसरा है, लेकिन अब जो नया जनगणना का डाटा आएगा उसमें भारत चीन को भी पीछे कर चुका है। ठीक है, तो जनगणना से आपके सभी शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न ये था कि वीर लखन नायक किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये जो है उड़ीसा क्षेत्र से संबंधित है। अगला पूछा गया है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो माधवी पुरी बुच। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और आज की अगर 23 जनवरी की बात करें तो करंट अफेयर से 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं और बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं, रिसेंट करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिले हैं। बात करें सेबी, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। ये जो माधवी पुरी बुच है अजय त्यागी की जगह ली हैं। एक्ट इसका 1988 था लेकिन इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। आगे बात करें, इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला अनुच्छेद 279 एक पूछा गया था, किससे संबंधित है, तो यह जो ए है जीएसटी से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। संशोधन की बात करें 151वां संशोधन, बिल की बात करें तो 122वां बिल। 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में जीएसटी को लागू किया गया है और दुनिया में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि शोभना नारायण किससे संबंधित हैं, तो यह जो है कथक है, नृत्यांगना है। ठीक है। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो एक वर्ष में, पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का जो योग होता है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता अर्थात आपको बोलने की आज़ादी है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि शिल्पाधिकारम की रचना कितने वर्ष पहले हुई थी, तो तमिल साहित्य का ये जो है महाकाव्य कहा जाता है और यह जो है 2री से 3री शताब्दी में हुई थी। ठीक है। और वर्तमान में आप देख लीजिए 21वीं शताब्दी चल रही है। अगर 3री शताब्दी में हुई थी तब भी 1800 वर्ष पहले हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि कबड्डी, देखिए कबड्डी से संबंधित प्रश्न आया था कि कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। देखिए कबड्डी में एक तरफ से 12 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं और 5 खिलाड़ी रिजर्व रहते हैं कि बीच में यदि किसी का हाथ पैर टूट जाता है
तो उनको लाना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि टूट ही जाए, फ्रैक्चर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो खिलाड़ी खेल से संबंधित कितने लोग होते हैं, इसको लेकर हर शिफ्ट में एक प्रश्न आ रहे हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि 4 किलो कैलोरी कितने ग्राम ऊर्जा से बनता है, तो 1 ग्राम ऊर्जा से 4 किलो कैलोरी बनता है। अगले हम प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर फीफा का मुख्यालय पूछा गया है, कहाँ स्थित है, तो ज्यूरिख में है। ठीक है, कहाँ पर है, ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और बात करें फीफा 2022 की, अर्जेंटीना जो है इस खिताब को जीता है, किसको, फ्रांस को हराकर। ठीक है, गोल्डन बॉल की बात करें तो लियोनेल मेसी। एक प्रश्न अनुच्छेद 32 से संबंधित पूछा गया था, तो इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। क्लियर। एक प्रश्न बिरजू महाराज से संबंधित पूछा गया था कि इनका संबंध किससे है, तो ये कथक से संबंधित हैं बिरजू महाराज। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि विधवा पुनर्विवाह की स्थापना किसने की थी, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, आगामी शिफ्ट के लिए हम एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दें कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 में किया था। देखिए, जनगणना से फिर से प्रश्न, ये अगले शिफ्ट का है। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला मिजोरम है, और सबसे कम जनसंख्या कहेंगे पहला तो सिक्किम का नाम आएगा, और सबसे अधिक जनसंख्या कहेंगे तो उत्तर प्रदेश का नाम आएगा। अगला देखिए, पंचवर्षीय योजना से पक्का एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो एक बार रिवीजन करके जाएं। पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया था, भारी उद्योग पर बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित था। पहला जो था आपका ये गाडगिल मॉडल पर आधारित था 1951 से लेकर 56 तक। ठीक है, 1951 में से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, और यह किससे प्रेरित था, यूएसएसआर से संबंधित था। कार्बन का यहाँ पर परमाणु क्रमांक पूछा गया है, तो 6 होता है और इसका प्रतीक C होता है। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि चुनाव आयोग कौन सा चुनाव करवाता है, तो चुनाव आयोग विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सब जो है चुनाव आयोग कौन सा, केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। और शेष कौन कराता है भाई, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। बेंगलुरु में टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ये आथिरापल्ली झरना केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। अब अगले स्टेप में पूछा जा सकता है केरल की सबसे लंबी नदी, तो पेरियार नदी हो जाएगी 230 किलोमीटर। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि दीपा कर्माकर ने किस ओलंपिक में भाग लिया, ये जो है 2016 रियो ओलंपिक में भाग ली थी, चौथे स्थान पर रही थी। ठीक है, वेटलिफ्टिंग है, उठाती हैं। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि स्किल इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। एक प्रश्न ये पूछा गया था 9 2 11 होना, देखिए ये हिंदी से संबंधित मुहावरा है, कोई बात नहीं, आगे आप देख लेते हैं। इसका अर्थ होता है भाग जाना, 9 2 11 होना का मतलब भाग जाना, और एक और मुहावरा होता है पौ 12 होना, इसका मतलब लाभ ही लाभ होना। ठीक है, तो भागेंगे क्यों। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो डेयरी विकास दुग्ध से संबंधित है। 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जनक कहे जाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, तो ये जो करवाता है कौन भाई, निर्वाचन आयोग। क्लियर है, और इनकी उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। नेक्स्ट, वर्तमान लोकसभा स्पीकर पूछा गया है, तो ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि फुगड़ी लोक नृत्य कहाँ का है, तो गोवा का है। नृत्य से पक्का एक क्वेश्चन सारे शिफ्ट में देखने को मिले। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता, रजत पदक। तो भाई गेम में आप टोक्यो ओलंपिक, फीफा वर्ल्ड कप ये अवश्य देख कर जाएं। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि खरीफ से संबंधित कौन सी फसल है, ठीक है, तो यहाँ पर गेहूं, जौ, मटर, चना, और वर्तमान में यदि आप देखें तो ठंडी का मौसम, खरीफ का फसल चल भी रहा है। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी सिक्किम की। तो देखिए एक शिफ्ट में ये पूछा गया कि दूसरी सबसे कम आबादी वाला राज्य, और इसमें ये पूछा गया कि सबसे कम आबादी वाला राज्य। तो देख लीजिए जनगणना से पक्का एक क्वेश्चन बन रहा है। महाराष्ट्र के सीएम, इससे भी प्रश्न बन रहे हैं, तो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। ठीक है, आगे बात कर लें। संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया, ये प्रश्न पूछा गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को
लागू कर दिया गया था। एक प्रश्न अर्जुन का पर्यायवाची पूछा गया था, तो धनंजय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची होता है। और यदि हम अर्जुन के पर्यायवाची की बात करें तो एक और होता है, ठीक है, क्या कहते हैं? गुडाकेश। क्या कहते हैं? गुडाकेश। गुडाका धन ईश। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, गुडाका मतलब होता है नींद। जो निद्रा पर विजय प्राप्त कर ले उसे गुडाकेश कहते हैं। ये अर्जुन को कहा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी का द्रव्यमान भार पूछा गया था, 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 155 में है। ठीक है, अगला देखिए, एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि भरतनाट्यम का जनक कौन है? तो भरत मुनि है। सबसे पहले इन्हीं के ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि चरक संहिता किससे संबंधित है? ये जो है आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न ये है कि उत्तर भारत में मई जून में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं, जो कि गर्मी में चलता है उत्तर भारत में। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव कौन जीता है? तो नीतीश कुमार वहाँ के 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, जदयू पार्टी से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि चू फाट लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम से संबंधित है और लेप्चा जनजाति इसको करती है। और सिक्किम देखिए, सिक्किम राज्य इंपॉर्टेंट हो गया। अब आगामी एग्जाम में इसे सीएम पूछा जा सकता है। सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भी है। अगले प्रश्न की बात करें तो ये पूछा गया था कि आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। ठीक है, जो कि एक IAS अधिकारी ब्रिटिश का था। ठीक है, इसकी पहली बैठक मुंबई के गोकुल तेजपाल महाविद्यालय में हुई थी। आगे बात करें, अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि 25वें राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2022 में 25वें राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? पुडुचेरी में हुआ। ठीक है, यह 12 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक है। 52 में राष्ट्रपति का पद है और 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न ये भी पूछा गया था कि मौसम में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो परिक्रमण। दो चीज़ें होता है भाई, एक होता है परिक्रमण और एक होता है भाई परिभ्रमण। परिक्रमण का मतलब जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो यहाँ पर परिवर्तन होता है, मौसम में, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और एक होता है परिभ्रमण, मतलब स्वयं का, जब पृथ्वी अपने घूर्णन पर घूमती है, अपने केंद्र पर घूमती है तो उसे परिभ्रमण कहते हैं। और अपने अक्ष पे घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो आगामी शिफ्ट वाले ध्यान देंगे कि ये पूछा जा सकता है कि दिन और रात परिवर्तन किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण होता है। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि दिल्ली का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेश कुमार को दिल्ली का नया सचिव नियुक्त किया गया है। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी पूछा गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से पक्का एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि भगवान महावीर को कितने वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति हुई थी? देखिए, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर का त्याग कर दिया था और 12 साल की कठिन तपस्या के बाद साल के वृक्ष के नीचे इनको 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि बर्मी भाषा किस पड़ोसी देश में ये मनाया जाता नहीं है, बोला जाता है? तो ये जो है म्यांमार में, क्योंकि म्यांमार का पहले नाम बर्मा हुआ करता था। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि ड्री महोत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में फसल कटाई के समय ड्री महोत्सव मनाया जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और बार बार इसको आपको बताया गया है। आगे बात करें, अगला प्रश्न पूछा गया था भगवंत सिंह मान किस लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं? देख लीजिए, भगवंत सिंह मान वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और यह संगरूर लोकसभा के पहले सदस्य थे। अब इनको मुख्यमंत्री बनने के लिए लोकसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, या तो ये विधानसभा के सदस्य बन जाए या तो विधान परिषद के, तो विधानसभा के सदस्य हैं ये। ठीक है, एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा? तो एम्पियर होता है, मात्रक से भी पूछा गया है। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष और लोकसभा 25 वर्ष। ठीक है, एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? इससे संबंधित था, उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, हमने आपको जो है जितने भी क्वेश्चन आप
लाइव एनालिसिस के साथ जो भी बच्चों से मिल पाए उसकी हमने डिटेल चर्चा की। आप सब्सक्राइब करके रखें। इसके बाद हम लोग हिंदी की चर्चा करेंगे। और प्लस अगर हम बात करें, सारे बच्चों को सबसे बड़ी जो समस्या आई है वो टाइम मैनेजमेंट की आई है। तो टाइम मैनेजमेंट को सही करने के लिए सबसे पहले आप जीएस को अटेंड करें, जितना क्वेश्चन आता है एक बार में अटेंड करें। इसके बाद हिंदी को अटेंड करें, रीजनिंग को अटेंड कर लें और लास्ट में मैथ करें। अगर इस तरीके से आप करते हैं तो एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।